भगवान का यानी श्री कृष्ण का एक नाम है अकारण करुण, बिन हेतु सनेही, अर्थात बिना कारण के कृपा करने वाले। संसार में जितने भी लोग कृपा करते हैं उसमें कारण होता है। हम अपने बेटे पर कृपा करते हैं, पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं, उसमें कारण है, स्वार्थ। हम ऐसे दान करते हैं अपरिचित को तो उसमें भी स्वार्थ है। उसमें क्या स्वार्थ है? वो कोई हमारे यहां आके काम करेगा? नहीं, उसमें ये स्वार्थ है कि मरने के बाद भगवान हमको अच्छा फल देंगे अगले जन्म में, यानी परमार्थ रूपी स्वार्थ है। यानी संसार में कोई भी बिना कारण के कृपा कर ही नहीं सकता। वेद का एक मंत्र है, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रम प्रियम भवन्ति। कोई भी किसी से भी उसके सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता। सब अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। माँ तुम भी मिलो, बाप तुम भी आ जाओ, बीबी तुम भी आ जाओ, पति तुम भी आ जाओ, बेटा तुम भी मिलो, धन तुम भी मिलो। क्यों? तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए, हमको सुख मिले। ये एक्टिंग करते हैं हम लोग। मम्मी मैं तो तुम्हारा सुख चाहता हूं, पति देव मैं तुम्हारा सुख चाहता हूं। ये सब बकवास है। सब अपना सुख चाहते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, आनंद रूपी भगवान के। इसलिए आनंद चाहना हमारा नेचर है। नेचर, स्वभाव। स्वभाव को कोई नहीं काट सकता। हमको आनंद चाहना पड़ेगा जब तक आनंद न मिल जाएगा। वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, माइक सुख तो रोज मिलता है। जितने माइक सुख हमको मिलते हैं उनसे बड़ा माइक सुख भगवान देते हैं फ्री में। जो अरबों रुपए कमा करके भी कोई सुख नहीं पा सकता, वो भगवान देते हैं हमको डेली। कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं। गहरी नींद जिसमें सपने भी नहीं देखते। बताओ, इतना सुख किसी अरबपति को पैसे से मिलेगा? बेटा बीमार है, मर गया बगल में, उसकी मां सो रही है गहरी नींद में, मरा करे भाड़ में जाए। जब उठी, हाँ बेटा मर गया, अब रोना गाना शुरू हुआ। तो संसारी माइक सुख हम नहीं चाहते। वो तो स्वर्ग भी जा चुके हम अनंत बार।
सब सुख पा चुके। हम भगवान का आनंद चाहते हैं, यह हमारा स्वार्थ है। इसलिए हम सब इकट्ठा करते हैं, माँ बाप भाई बहन बेटी बेटा, धन प्रतिष्ठा मकान प्रॉपर्टी, सारा संसार मिल जाए हमारे अंडर में हो जाए, लेकिन यत पृथिव्याम ब्रीहिजबम हिरण्यम पशव स्त्रिय नाल में कस्य पर्याप्तम, ये सब कुछ नहीं काम देगा, आनंद नहीं मिलेगा। बस खूब विषय भोग मिल जाए तो आनंद मिल जाए, तृप्ति हो जाए, ना ना और कामनाएं बढ़ेंगी। भागवत में एक कथा है, आप लोग सुने होंगे। एक सौभरी मुनि थे, यमुना के जल के अंदर डूबकर और भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन किसी बहुत बड़े मछली को पानी के अंदर विषय भोग करते देख लिया। बस बाहर निकले और कहा, मैं भी अब संभोग करूंगा, अब मुझे एक लड़की चाहिए। तो मानधाता राजा थे, उनके 50 लड़कियां थी। वहां गए, उन्होंने कहा आप एक लड़की दे दीजिए हमको, ब्याह करेंगे। ये इतने बूढ़े सौभरी मुनि, राजा ने कहा मैं लड़की इनको बूढ़े आदमी को दूं तो लड़की का भविष्य क्या होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़े प्रख्यात मुनि है, अगर नहीं दूंगा तो श्राप दे देंगे, सब लड़कियां मर जाएंगी। अब क्या करें? तो उनके माइंड में भगवान ने प्रेरणा दी। उनने कहा कि देखिए महाराज, मैं एक प्रार्थना करूं? हाँ हाँ बोलो। हमारी 50 लड़कियों हैं, मैं सबको आपके सामने खड़ा कर दूंगा, और जो लड़की आपको पसंद करके जयमाला पहना देगी स्वयंवर, तो उससे आप ब्याह कर लीजिएगा। वो समझ गए कि मैं बूढ़ा हूं, इसलिए ये हमको 420 कर रहा है। तो उन्होंने अपने को परम सुंदर 18 साल का लड़का बना दिया। तो बहुत बड़े योगी थे। अब बैठ गए, हाँ लाइए आप लड़कियों को। अब 50 लड़कियां आसक्त हो गई उनके ऊपर कि हम ब्याह करेंगे, हम ब्याह करेंगे। अब मानधाता परेशान, लेकिन वो तो कह चुके थे कि जो लड़की आपको पसंद कर लेगी उससे आप ब्याह कर लीजिएगा। अब 50 लड़कियों ने कर लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 50 रूप धारण कर लेते हैं। वो 50 बन गए। मानधाता ने कहा अब ठीक, ले जाओ। अब वो सौभरी मुनि 50 लड़कियों के साथ विषय भोग करने लगे और 5000 बच्चे हो गए। तो एक दिन अकेले में बैठे थे महल में, तो उन्होंने कहा मैं कहां था और कहां पहुंच गया, ये क्या हो गया मुझको। तो उन्होंने कहा अरे मनुष्यों सुनो, अहो इमं पश्यत में विनाशम
अरे मेरे सर्वनाश को देखो, और तुम लोग भी सावधान हो जाओ। ये कभी न सोचना कि संसार का कोई सामान खूब मिले तो वैराग्य हो जाए एक दिन। अरे और अधिक आसक्ति हो जाएगी। जैसे जलती हुई आग में घी पड़ता है तो आग बढ़ जाती है, ऐसे ही संसारी विषय भोग से और संसारी कामना पैदा होती है, शांत नहीं होती। तो हम जो आनंद चाहते हैं, जिसमें शांति मिल जाए, वो भगवान का आनंद है, वो हमारा स्वार्थ है। इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम स्वार्थी हैं। ये स्वार्थ तो होना ही चाहिए। हम तो इस शरीर के स्वार्थ को स्वार्थ मान बैठे हैं, ये मूर्खता है। और संसार इकट्ठा कर रहे हैं, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब। अरे कहीं एंड है? नहीं। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है। ये बीमारी स्वर्ग तक है। तो हम लोग केवल श्याम सुंदर का वो अलौकिक सुख चाहते हैं। तो वो हमारे पिता है। और अकारण करुण क्यों है? इसलिए कि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो परिपूर्ण है। भगवान माने परिपूर्ण। हमको उनसे चाहिए, उनको हमसे नहीं चाहिए। वो देते 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 हैं, लेते नहीं। और हम दे भी क्या सकते हैं? हमारा शरीर गंदा, वो क्या करेंगे? हमारा मन और गंदा, पाप युक्त। और है क्या तीसरी चीज हमारे पास? प्रॉपर्टी। ये तो उन्हीं का है संसार। हम कोई मां के पेट से प्रॉपर्टी बना के लाए थे? हम तो निराकार मां के पेट में गए थे और फिर निराकार मां का पेट छोड़ करके, वो दिया हुआ शरीर छोड़ करके जा रहे हैं। और फिर किसी के हम पेट में जाएंगे अगर भगवत प्राप्ति नहीं किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही हो रहा है। तो भगवान अकारण करुण है। देखो सबके हृदय में बैठे हैं। हम लोग तनख्वाह देते हैं? नहीं, अपने आप बैठे हैं। तो बैठ के क्या फायदा हमारा? अरे बड़ा फायदा है। हमने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे उसका फल देते हैं। अरे तो बुरे कर्म का फल भी तो देते हैं। हाँ, वो भी कृपा है। अगर बुरे कर्म का फल न मिले तो हम तो पता नहीं क्या राक्षस हो जाएं। इतने चप्पल जूते मिलते हैं, आज बाप मर गया, आज बेटा मर गया, आज लाश हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया। इस पर तो ये हाल है कि भगवान को भूले हुए हैं। अगर ये दंड न मिलता तो फिर हम भगवान मानते अपने आप को।
अरे भाई देखो, इतनी जेल भगवान संसारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, क्यों? ये इसका डर बना रहे लोगों को अपराध न करें। अब अगर ये सब जेल समाप्त कर दिए जाए तो देखो फिर 24 घंटे में कौन आदमी बचेगा। सारे एक दूसरे को मार डालते। तो भगवान हम सब हमारे हृदय में बैठकर पूर्व जन्म के हमारे कर्मों का फल देते हैं। हम तो जानते नहीं हमने क्या किया था पहले। और फिर इतना ही नहीं, वो कहते हैं हमारा रूप जो चाहो बना लो। ये दूसरी कृपा। तुम हमको तो पहले देख नहीं सकते, अपने मन से बना लो, हम उसको असली मान लेंगे। तीसरी कृपा, तुम हमको भगवान मत मानो, नहीं डर जाओगे, प्रेम नहीं कर सकते। हमको स्वामी मानो, सखा मानो। हमारे कंधे पर बैठने का अधिकार दे रहा हूं। मां बाप बन जाओ हमारे, वात्सल्य भाव। हमारी प्रेयसी बन जाओ, हमको प्रियतम बना लो। जो चाहे सो बना लो। ये तीसरी कृपा। और ऐसा नहीं है कि तुम काम रहित, इच्छाओं से रहित होकर ही भक्ति करो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द में वच। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा कि भगवान का कानून है कि काम भाव से मुझे पति मान लो, क्रोध से मेरे ऊपर गुस्सा करके मन का अटैचमेंट कर दो, शिशुपाल की तरह भय से कर दो, कंस की तरह, सब दो लोग जाएंगे। देखो, पारस को लोहे से प्यार से मिला दो, चाहे लड़ा दो, सोना बनेगा। चाहे कोई आग में बैठकर सती होने जाए और चाहे किसी को पकड़ के आग में डाल दो, वो सब आग बन जाएगा, जल जाएगा। चाहे स्वयं जहर खाकर कोई मरे और चाहे कोई धोखे में खिला दे, दोनों मरेंगे। तो भगवान की ये चौथी कृपा कि तुम किसी भाव से अपने मन को हम में लगा दो, हम मन को शुद्ध कर देंगे और अपना लोक दे देंगे। बताओ कितनी कृपा है भगवान की। ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बच्चे के लिए इतने सरल नियम बना दे। और देखो, मैं सब जगह हूं, कहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है। बद्रिकाश्रम और वृंदावन, अरे तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। कितना अच्छा है। पैर नहीं है, कोई बात नहीं। हाथ नहीं है, कोई बात नहीं। अंधा हूं महाराज, कोई बात नहीं। मन तो है, मन मुझ में लगा दो बस। अरे इतनी कृपाएं उनकी हैं कि बड़ा भारी ग्रंथ बन जाए। अनंत कोट कृपालु नहीं बता सकते उनकी अकारण करुणा की कहानी, इतनी लंबी है। तो भगवान बिन हेतु स्नेही है। धन्यवाद। देखिए, परमार्थ के जितने भी मार्ग हैं, जितने कर्म धर्म तप योग यज्ञ जप, सब में कायदे कानून हैं। और इतने बड़े बड़े कायदे कानून हैं कि कोई पालन न कर सके कलयुग में। इसीलिए कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना।
लेकिन भगवान से प्रेम करने में कोई कायदा कानून नहीं। नहाना धोना नहीं नहीं, तुम और पाखाना लपेट लो। किधर मुंह करके बैठा करे, अरे मुंह नहीं, सर्वत्र भगवान है। कौन सा नाम ले? अरे जो मन में आए ले लो नाम, अपने मन से गढ़ लो। अरे यशोदा मैया ने क्या कभी कहा था कृष्णाय नमः? ए कनुआ इधर आ। कनुआ कौन शास्त्र वेद में लिखा है? ए बलुआ, बलराम को बलुआ बोल रही है, जैसे आप लोग अपने बच्चों को बोलते हैं पप्पो, पप्पी, बंटी, कंटू, ऐसे ही। अरे हमारा बेटा है, हम कुछ भी प्यार से नाम रखे तो भगवान को एतराज नहीं। जो चाहे कपड़ा पहना दो, जो चाहे उनसे क्रिकेट कहो खेले, खड़े हो जाए, बैटिंग करे, डरो मत कि ये तो नहीं लिखा है भागवत में। अरे भागवत क्या लिखेगी 10-20 लीला, वो तो अनंत लीला करते रहते हैं भक्त की इच्छा अनुसार। ये सब अकारण कृपा है उनकी। एक लड़की की शादी करने जाते हैं आप लोग, बाप लोग। लड़का कैसा है? आंख तो ठीक है, मुख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, जरा ठिगना है, ये ठीक नहीं है। लो लड़की देखा, है तो सुंदर, रंग रूप सब ठीक है। कितना पढ़ी है? पढ़ी को तो नहीं हो, हाई स्कूल फेल है। अरे अरे बेकार। लो, लेकिन भगवान कहते हैं तुम कितने ही बड़ा पाप किए हो, आ जाओ, मैं पतित पावन हूं। पतित तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बोलो ऐसा पति कोई विश्व में मिलेगा इतनी कृपा करने वाला, सबको अपना ले। अरे कोई कमला वगैरह की बात छोड़ो, लक्ष्मी वगैरह की, कुबड़ी, मथुरा में एक थी कुबड़ी, उसको स्त्री बना लिया। तुम जो कामना करोगे मैं वही बना दूंगा। तुम हमको जो मानोगे, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। इतनी बड़ी कृपा है उनकी। और फिर अपने नाम में वो बैठ गए। ये लो, हद हो गई। जो उनका नाम आप बोलते हैं राम श्याम, इस नाम में वो स्वयं बैठ गए। अब बोलो, संसार के नाम में तो वो आदमी नहीं बैठा होता। रोज नाम लेते रहते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति का। भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं। जो फल भगवान के मिलने पर होगा वही नाम के मिलने पर। एतादृशी तव कृपा, महाप्रभु जी ने कहा था, आप नाम में बैठ गए। इतनी बड़ी कृपा है, फिर भी हम अभागे नाम लेते समय ये नहीं सोचते इसमें श्याम सुंदर, इसमें राधा रानी बैठी है। ऐसे बोलते हैं गोविंदा गोपाला, इधर उधर देखते जाएंगे, ये बैठा है, ये बैठी है, ऐसा है, ऐसा है।
भाई तेरी इससे अधिक तो हम अपने बेटा बेटी बीबी को बुलाने में प्यार दिखाते हैं। अरे कहाँ है मेरा पप्पू? अब भगवान के नाम में इतना भी प्यार नहीं। ये अल्पज्ञता है, उनकी कृपा को रियलाइज नहीं करते। कृपा को रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, मानना चाहिए। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेन बात, वो तो केवल देते हैं। मां के पेट में हम कहां से रोटी दाल खाते? मां खा रही है, हमको मिल रहा है, हमारा शरीर बन गया। और ये कितना विचित्र शरीर है कि करोड़ों वर्षों से बड़े बड़े वैज्ञानिक खरबों डॉलर खर्च कर चुके, इस शरीर को नहीं समझ सके। ये खोपड़ी कैसी है, क्या है इसमें, लगे हैं वैज्ञानिक। नहीं समझ पाए, और सब अंदर बन गया। इस सिर में बाल, स्त्री का शरीर और तरह का, पुरुष का और तरह का। भाई क्या कमाल है। एक ही मां के पेट में एक साथ 2 बच्चे, 3 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, वाह क्या कमाल है। अब पैदा होने पर दांत है ही नहीं, रोटी दाल कैसे खाएंगे? मां के स्तन में दूध बन गया। अरे कैसे बन गया जी, पहले तो नहीं था। है उसकी कृपा है कि मेरा बेटा क्या खाए पिएगा। 4-6 महीने 8 महीने जब तक दांत वांत ना आ जाए, मां खिलाएगी पिलाएगी ऐसे ही। उसके बाद फिर क्या करेंगे? इतना बड़ा संसार है, लोग खाने का सामान 1 2 4 नहीं, इतनी तरकारी, इतने फल, इतने अन्न, कितना खाओगे? इतनी कृपा, सब प्रबंध पहले से कर रखा है। जैसे हमारी संसारी माँ, बच्चा होने वाला होता है, कपड़ा वपड़ा बनवा लो, जरा ये भी कर लो, ये भी कर लो, इंतजाम वो आने वाला है मेहमान, तैयारी कर लेती हैं थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से। और उसने इतना बड़ा संसार बना दिया एक बच्चे के लिए। ये उसकी अकारण कृपा। धन्यवाद।